दोस्तों आइए आपको हम मिलाते हैं देव से, जो कि है सद्दी किंग प्रयागराज के। तो ये है उनका कमरा। अब करते हैं नॉक नॉक। आइए, ये है हमारे देव भाई सद्दी किंग फ्रॉम प्रयागराज। तो देव भाई, पहले तो आपका स्वागत है काइटबाजी में। और आप जैसा कि हम सब जानते हैं, आप जो है सद्दी के किंग हैं प्रयागराज के, और आपका कलेक्शन ही बता रहा है। तो बहुत सारे सवाल है कि सद्दी कितने प्रकार की होती है, कितने नंबर होती है, टेम्पर कैसे आता है, बहुत सारे सवाल हैं। तो आइए सारे बातों पे चर्चा करेंगे। तो पहले सीट ग्रहण करते हैं हम लोग। तो ये है देव भाई, अपना पूरा नाम बताइए पहले। भैया देव नारायण सिंह नाम है मेरा। देव नारायण सिंह। तो सद्दी के बारे में जानने से पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो आपने क्या पढ़ाई की और क्या करते हैं? भैया मैंने यूनाइटेड से एमबीए किया है। एमबीए किया है। उसके बाद मैं 2-3 कंपनी में अच्छी कंपनी में जॉब कर चुका हूँ, जैसे रिलायंस जियो में कर चुका हूँ, पेप्सिको में कर चुका हूँ। पेप्सिको में भी कर चुके फिर उसके बाद इलाहाबाद में उड़ान में किया है। अच्छा, उड़ान। उसके बाद खुद का सेटअप स्टार्ट किया। तो इतनी मल्टीनेशनल कंपनी के बाद जो है आपका ये सद्दी में घुसने का प्लान ये कैसे आया? भाई देखिए, एमबीए करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, आदमी धंधा ही बढ़ाता है। हाँ। तो मैं दूसरे को बढ़ाने की जगह खुद का कर रहा हूँ, खुद का कर रहा हूँ। और इसी प्रोफेशनल में था, इसी में सीधे आगे बढ़ गया। लोग बल्कि एमबीए करके दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करके उनका बिजनेस बढ़ाते हैं। आपने देखिए ये अच्छी सोच है कि आपने अपना बिजनेस सेटअप किया और वो बिजनेस शुरू किया जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जैसे पतंग। अच्छा, देव भाई के बारे में बताना चाहूँगा, यूनिवर्सल टीम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनकी एक टीम भी है। ये संगम का टूर्नामेंट भी इस समय अंपायरिंग भी कर रहे हैं, इवन कमेंट्री भी कर रहे हैं, आपने शॉर्ट्स में देखे होंगे। और ये देखिए अपना इन्होंने बिजनेस सेटअप किया है एमबीए करने के बाद। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पतंगबाजी में अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ऐसा नहीं है। पतंगबाजी का शौक है, उसमें बहुत पढ़े लिखे कर्नल, ब्रिगेडियर, इवन जज तक है जो पतंगबाजी करते हैं। शौक एक अलग चीज़ है, प्रोफेशन एक अलग चीज़ है। तो देव भाई ने एमबीए करने के बाद सद्दी में एंट्री करने के बाद इस बिज़नेस को बहुत अच्छा सेटअप किया है। तो देव भाई अब बात करते हैं सद्दी की। तो किस किस तरीके की सद्दी होती है, क्योंकि हर आदमी मंझे के बारे में जानना चाहता है, पतंग के बारे में जानना चाहता है। फोकस ज़्यादा इंसान का मांझों पे रहता है कि ऐसा कौन सा मांझा लेके उसको काट दे। पर सद्दी के बिना अगर आप पतंग उड़ाओगे तो कभी पतंग काट नहीं पाओगे। कोई वो तो बंदा है। मंझे से आज तक पतंग काट पाया? खींचेगा, हाथ हाथ कट जाएगा। तो सद्दी का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सद्दी का नॉर्मली क्या है, कई वेराइटीज़ में आती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत मुँहदार सद्दी पसंद करता है, क्योंकि अच्छा। जिसका हाथ चिपचिपाता है तो वो कोशिश करता है कि मुलायम सद्दी नहीं चाहिए, किसी को नम चाहिए, मतलब मेरा हाथ ना कटे और टेम्पर्ड हो। जैसे अपने यहाँ इलाहाबाद में सबसे अच्छा प्लेयर है अजमी, तो वही सब मुलायम, लेकिन क्या कहने चाहिए, मतलब टेम्पर्डदार सद्दी, उसको हमेशा मुलायम। अगर मुँहदार सद्दी दे देंगे, जैसे शिवम की सद्दी थोड़ा मुँहदार रहती है, अच्छा। मामा की सद्दी मुँहदार रहती है, तो वो कभी नहीं यूज़ करता, वो केवल बनने में उड़ाता है और हमेशा मुलायम सद्दी उड़ाता है। और उसको टेम्पर्ड वाली चाहिए, झटकट के 1 नंबर के पड़ते हैं उससे। और रही बात तो लेंथ में, मतलब मान लीजिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये बाहर का है। अपने इलाहाबाद में जो 4 नंबर बोली जाती है वो बाहर कहीं का भी हो, मतलब कानपुर छोड़ के, कानपुर में 4 तार बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ 4 नंबर, तो वहाँ 4 तार बोलेंगे। बाकी कहीं का भी हो, वहाँ 2 नंबर चलती है। दिल्ली में 8 नंबर चलती है 4 नंबर को। बाकी हर जगह जो 3 होगी तो अपने यहाँ की 6, इलाहाबाद की 9 होगी, बाहर की, मतलब अपने यहाँ इलाहाबाद की 9 है तो बाहर की 4। और डबल 9, मतलब मोटी से मोटी रस्सा, वो 5 नंबर में आती है। उसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी, मतलब वेट में आती है सद्दी, तो वेट वो 90% वो खिलाड़ी होते हैं जो केवल पट मारते हैं। वो वही वाले मंगाते हैं जिनको नीचे चमका के झोलदार लटका हुआ है दिखा के अंदर का पट मार देते हैं, वो उन्हीं के लिए रहती है। तो देख सकते हैं कि सद्दी में भी इतने प्रकार होते हैं कि उस हिसाब से पेच तय करता है कि कैसी सद्दी यूज़ करनी। अच्छा, मेरा एक सवाल था, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसे कि मांझों में होता है कि एक रील बोली जाती है तो 900 मीटर होती है, 1 2 3 900 पर। तो सद्दी में एक कोन की रेंज क्या होती होगी? 5 रील होती है, एक कोन में 5 रील, मतलब मान के चलिए 9 बजे 4500 मीटर। 4500 मीटर हो, तो एक कोन में 4500 मीटर, तो वो भी 900 वर्ग, उसके हिसाब से। हाँ, वो मीटर रील के के हिसाब हिसाब से, मीटर के हिसाब से होती है। एक कोन में 4500। अगर वो मान लीजिए मोटी ले रहे हैं आप, 9 नंबर, मतलब 4 नंबर, 5 नंबर ले रहे हैं, तो उसकी लेंथ कम होती चली जाएगी, और मीटर फिर वो घटते हैं क्योंकि उसकी मोटाई बढ़ रही, क्योंकि वो वेट में आती तो है। मतलब अगर कोई मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर सद्दी ले रहा है तो क्या उसकी उसमें लेंथ जोड़ बढ़ ज़्यादा जाएगी। मिलेगी? हाँ, लेंथ 2 नंबर में लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और सुताई भी बढ़ जाती है, क्योंकि तो ये देखिए, ये ऐसा सवाल था जो शायद आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा लेंथ, क्योंकि सद्दियाँ जो किलो के हिसाब से आती है, मांझों का हिसाब अलग होता है, सद्दियों का अलग होता है। तो अगर महीन सद्दी है
तो उसमें जो है आपको लेंथ ज़्यादा मिलेगी जी। और सुताई उसमें, अच्छा सुताई अच्छी होती है उसमें। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे सुताई में अगर मान लीजिए नॉर्मली 600 रुपये सुताई है किसी भी चीज़ की, हाँ अगर दे रहे हैं और लेंथ बढ़ जाएगी तो कारीगर का मेहनताना बढ़ता है, तो 650 नहीं देंगे तो सुताई में थोड़ी कंजूसाई करेगा। जैसे पतंगे हैं, आप दो मांगदार बनवा रहे हैं और प्लेन ले रहे हो तो उसमें अंतर आता है ना, मांगदार का रेट होता है, मेहनत तो ज़्यादा सेम लगता 2 नंबर का रेट हमेशा 50 रुपये या 100 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है, और बाकी जो 6 नंबर और क्या कहते हैं मतलब 4 नंबर रहेगी उसका सेम रेट रहता है। है। अच्छा लेंथ के हिसाब से मतलब मेहनताना बढ़ता है। अच्छा, जो जितने भी हमने ये देखा है जो छतों से लड़ती है वो तो सादी सद्दी लगती है, वाइट नहीं, अब वाइट 90% अब उड़ाने लगे हैं वाइट, अब धीरे धीरे मंजी, ट्रेंड हाँ चेंज हो उड़ाते रहा हैं, है। पर क्या होता है ना कि छतों में क्या सद्दियां लुट जाती हैं, हाँ ये तो उसके मान डर रहे से होता है कि भैया टूर्नामेंट के लड़ाओ या ग्राउंड में लड़ाओ तो सद्दी लुटती नहीं है, हैं। मंजे गांठ तोड़ दी जाती है, तो इसलिए ग्राउंड में ज़्यादा उड़ती है। सवाल ये था मेरा कि जो टेम्पर आता है सद्दियों में, जैसे कि सादी सद्दियों में तो बिल्कुल सिंपल रहती है, हाथ भी कट जाता है, बहुत हाथ कटता है, ज़्यादातर लोग जो है इस मंजी सद्दियों की तरफ इसलिए जाते हैं कि हाथ कटने से बचाया जाए। भाई आप टूर्नामेंट लड़ रहे हो, हाथ कट गया, प्लेयर का हाथ नहीं चलेगा तो आगे की पतंगे कैसे लड़ा सही सकते? कह रहे हैं तो आप, सबसे बड़ी बचत ये होती है सद्दियों में मंजी वाली कि हाथ नहीं कटता है। बिल्कुल। और जो इसमें जो टेम्पर आता है, जो सद्दियों में टेम्पर आता है, ये कैसे आता है? ये असल में इसमें मसाले मिलाए जाते हैं, मतलब पूरे तो कारीगर कभी नहीं बताते ना, मैं जी बताऊंगा। हाँ। 2-3 जान चीज वाली एक संख्या का पाउडर होता है, मतलब पत्थर होता है, अच्छा उसका पाउडर आता है। अच्छा हाँ, और अरारोट से इसकी पहले रात में मतलब एक तरह से लेप में चढ़ाया जाता है, उसके बाद इसको सुबह तार में लगाया जाता है, लगाने के बाद मतलब अड्डे पे लगता है चारों तरफ, जैसे मंजे की डोर लगाई जाती है। जी जी फिर उसके बाद दूसरा कारीगर कहीं पे देखेगा रूखापन आ रहा है तो उस दूसरे कपड़े से उस गीलेपन से उसको हटाएगा, मतलब कहीं रूखा बने। फिर उसके बाद लुद्दी बनती है, लुद्दी से उसकी सुताई होती है। अब मुरादाबाद में जैसे पेंट की सद्दी बहुत फेमस है, अपने इलाहाबाद में केवल मसाले का काम होता है। एक दो कारीगर कहते हैं हमने केमिकल डाल दिया, केमिकल डाल दिया, कुछ नहीं होता, बस ये मसाले का काम होता है। सबका अलग अलग होता है, कोई कुछ और डाल रहा है, कोई कुछ और डाल रहा है, कोई कुछ और डाल रहा है, और सबका अलग अलग बनावट है। जैसे सारे रेस्टोरेंट की इंग्रेडिएंट अलग हाँ होती है, बस सबका, सबका स्वाद अलग है। भाई बस। बाजार से सब सामान तो एक जहां आ रहा है, लेकिन डाल डाल के सबका स्वाद अलग और कर कभी दिया। कभी ये हो जाता है कि मान लीजिए सद्दी आपकी बहुत अच्छी, वो कारीगर बहुत अच्छी बनाता है, इन केस मान लीजिए कभी कभी फॉल्ट आ जाता है तो कभी सद्दी की वजह से आ जाता है, कभी ये होता है कि जो सामान डाला गया है तो कम ज़्यादा हो गया, क्योंकि हाथ एक बराबर नहीं होता, तो उसकी वजह से कभी कभी सद्दी खराब हो जाती है, बस ये भी होता है। अच्छा, और हमने एक चीज देखी, जैसे कि आपकी वाली सद्दी है, इसको जरा खोलते हैं इसका जरा। ये कितने नंबर की है भाई? ये 3 नंबर है। ये 3 नंबर है। हमारे यहाँ का 6, बाहर का 3। बाहर का 3, हमारे यहाँ का 6। और हमारे यहाँ 6 में का ज़्यादा चलती, मीडियम आती है तो ज़्यादा चलती बाहर भी अधिकतर, अब पहले लखनऊ के क्या होता था 4 नंबर उड़ाते थे, क्योंकि सब खिंचाड़ हैं, बस घुसो खींचो। तो अब थोड़ी रेंज लड़ने लगी है, जब रेंज जाती है और मान लीजिए फंस गई पेज तो मोटी रील आगे जाती नहीं है, तो इस वजह से कट जाती है। तो अब 90% 3 ही नंबर सारे के सारे यूज़ करते हैं, चाहे कलकत्ता हो जयपुर हो, 90%। इसमें 2 कोन हमको लग रहा है, 2 कोन है। हाँ 2 कोन है। 2 कोन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने देखी है, जैसे मांझा बनता है या बनता है पूरा काला लाल, जो भी कलर डाल बनता है, पर सर्दियों में जैसे ये मल्टी कलर ही है तो हमें लगता है ये मांझों से 10 गुना ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि हर बिल्कुल 20 मीटर पे एक नया रंग, हर 20 मीटर पे एक नया रंग, तो इसमें हमको लगता है कारीगर कुछ ज़्यादा मेहनत करता है मांझों मेकर के मुकाबले। क्या सही है बात है? ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए इसका, ये इसमें 7 कलर हैं और इसका बेस जो होगा वो वाइट होता है। हाँ, बेस वाइट होता है, तो जी। पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रेड कलर की लुद्दी है तो एक साइड पूरा वाइट मतलब रेड मार दिया, उसके बाद येलो, फिर उसके बाद नीला, अच्छा। ऐसे ऐसे करके पूरी तो करते बार हैं। बार उन्हें मसाला तो चेंज मसाला करना वो ही चेंज करना पड़ता है, पड़ेगा ना। इसीलिए तो ये महंगी भी रहती है। महंगी पर है। कलर 100 रुपये एक्स्ट्रा होता जाता है, पर कलर 100 रुपये एक्स्ट्रा होता जाता है। वही बात है ना कि होता क्या, जब आप सद्दी लेने जाओ आप छू रहे दोनों सद्दी के टेम्पर सेम है, मुलायम है, सेम नंबर है, पर जब दुकानदार उसको 100 रुपये रेट बताता है तो आदमी कहता है अरे ये महंगी कैसे है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम लोग तो देखिए इसका रिव्यू करते हैं, मेकर से मिलते हैं, जैसे आपसे मिल रहे हैं तो चीज़ें बारीकी समझते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं समझ पाते कि इसमें मेहनत कितनी है। तो मेरा सवाल पूछने का यही मतलब है कि इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है मांझों के मुकाबले। भाई बहुत मेहनत लग जाती है। बहुत मेहनत अब ये लग सोचिए हर बार उसको उतना सेट करना है, और थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि उसको डिस्टेंस भी मेंटेन करके चलना है, क्योंकि 7 से 8 कलर उससे भरने हैं उसमें। और मान लीजिए कभी कभी ऑर्डर आ जाता है कि देव भाई इस कलर की सद्दी चाहिए, अब वो लिख के दे दिए नीली पीली हरी गुलाबी, मतलब 7 कलर उन्होंने दे दिए, अब उसको दे दिए बनाने के लिए, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है।
वो कलर मैनेज करने और पूरे कलर मैनेज करने हैं। तो आपके पास जो सर्दियों का स्टॉक है इसमें कौन कौन सी नंबर होंगे, मतलब 3 नंबर शुरुआत है? 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सारी की सारी अभी यहाँ अवेलेबल है। तो देव भाई ये बताइए कि जो सफ़ेद सर्दी होती है और जो मंजी सर्दी, इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? भैया सबसे मेन डिफरेंस मसाले जो इसमें पड़ते हैं उसकी वजह से उनमें टेम्पर्ड आते हैं, मतलब स्प्रिंग करती हैं सब्जियाँ। कभी भी आप जैसे मान लीजिए चरखी खुली थी ना, 1 मिनट देना, देखिए ये देखिए एक तो इसमें देखिए छल्ले जैसे पड़ रहे हैं, ये पूरे छल्ले पड़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये पूरे छल्ले पड़ रहे हैं। और कभी भी आप इसको करके ये करके देखिएगा ऐसे, तो पूरी स्प्रिंग करके आवाज़ आएगी एकदम टेम्पर्ड, मतलब वो समझ में आ रहा है कि हाँ स्प्रिंग है। वाइट सद्दी में देखेंगे आपको कभी भी इस तरह का नहीं आएगा। पहली चीज़, जब आप पेज लड़ा रहे होंगे, कभी कभी होता है आप गद्दे मार के जा रहे हो, आप फंसे हुए हैं, सामने वाला अंदर ही काट रहा, निकल के मार रहे हैं, ताकत नहीं है आपके, तो देखा आपने सामने वाला ठुनका मार देता है 1 सेकंड में काट, केवल वो स्प्रिंग की वजह से। जब वो झटके पड़ते हैं ना सर्दी में, तो वो दुगनी ताकत से पतंग भागती है और उसकी वजह से वो पतंग काट देता है। कभी कभी होता है कि आपकी कटी कटी पेज आप काट के निकाल लेते हैं, केवल इन मजी सर्दी की वजह से। ये वाइट सर्दी में नहीं हो पाता है। तो बस ये डिफरेंट आता है, आपके हाथ नहीं काटेगी, हाथ में सेट रहेगी, हाँ जल्दी उलझती नहीं है। वाइट सद्दी एक बार गिरी मुर्रा खाएगी तुरंत ही उलझ जाएगी, मजी सद्दी उलझेगी नहीं जल्दी, क्योंकि गुर्रा खाएगी आप तुरंत ही लेंगे, तुरंत ही सही हो जाएगी। तो ये बेनिफिट आता है मजी सर्दी में। हाँ उलझती नहीं, ये बात है। अच्छा, एक चीज़ और जो सबसे बड़ा सवाल है सर्दियों में है कि इतने सारे नंबर की सद्दियाँ बनी है तो कुछ पर्पज से ही बनी है भाई। अगर बिल्कुल किसी को बनाना हो तो 1 नंबर की बनाना तो सब उड़ाते हैं, सही कह रहे पर हैं। 2 3 4 6 8 9 बहुत से नंबर की सद्दी है और हर एक रेंज पे 1 नंबर की प्लेयर उड़ाता है। जैसे मान लिया हम लंबी लड़ाने वाले तो हमने 6 नंबर ले ली, फास्ट लड़ाने वाली तो 9 ले ली, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें रेंज के हिसाब से लोग उड़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लंबी रेंज का लड़ाने वाला 1000 गज, तो वो कौन सी नंबर उड़ाए वो? अगर मान लीजिए 1000 से 1200 गज के ऊपर लड़ाने वाला है तो 90% रिकॉर्ड रहेगा कि 2 नंबर की सद्दी उड़ाएगा, मतलब अपने यहाँ की 4 बाहर की 2, बाहर की 2, वो 2 नंबर ही उड़ाएगा। जैसे ये रखी हुई है, ये 2 नंबर शिवम की सद्दी है, तो 90% आदमी दूर की पेज के लिए इसको यूज, क्योंकि ये बारीक होती है, जब आगे जाती है तो नीचे झोल नहीं रहता, एकदम सल्लाक डोर रहती है, क्योंकि जानते हैं पेज फंसी तो सल्लाक डोर होना बहुत जरूरी है, पेज फंसी हुई पेज। तो बेनिफिट इसका ये मिलता है। अब ये मान लीजिए 3 नंबर की सद्दी है, 3 नंबर में क्या होता है, आपकी 200 गज भी लड़ा सकते हैं, 400 गज भी लड़ा सकते हैं, 1000 गज भी लड़ा सकते हैं, लेकिन 1000 गज के ऊपर थोड़ा जाएगी तो ये झोल लेने लगेगी, तो ये होगा, वहाँ पतंग कमजोर पड़ जाएगी आपकी। 4 नंबर की सद्दी है तो ये 700 गज तक है, 4 300 200 150 तो लड़ा लेंगे, लेकिन 700 के ऊपर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत ही झोल हो जाएगी, जेड डबल है। और जो मोटी लड़ाते हैं डबल 9 वाली, तो वो 400 गज के ऊपर वाले हैं ही नहीं, वो रिकॉर्ड रहता है, उनको रस्सा चाहिए और एकदम नीचे वो बैली रहते हैं जो खींचते हैं आग बंद करके। मतलब अगर कोई बच्चे से लड़ाते हैं घर के आसपास छत से 200 250 मीटर मैक्सिमम, तो उनको कौन सी नंबर सजेस्ट करिए जाए? हम तो सीधा कहेंगे भाई 3 नंबर से 4 नंबर के बीच की सद्दी लें, 3.5 नंबर ये आती है। जैसे 3 नंबर का कौन आता है, तो कभी कभी क्या होता है धूप में जब बनती है तो ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो वो 3.5 में आ जाती है, तो वो 3.5 नंबर यूज़ करें, 3.5 नंबर। तो वो एक अलग ही बेनिफिट उनको मिलेगा कि वो छोटा भी लड़ा सकते हैं, थोड़ा आगे भी लड़ा सकते हैं, क्योंकि हाथ में भी पकड़ में भी आएगी इसकी वजह से। हाँ, तो देख भाई आपके पास हम देख सकते हैं सद्दियों का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि आपके पास कितने मेकरों की सद्दी अवेलेबल होगी अभी? भैया अभी अवेलेबल में तो देखा जाए मामा छोड़ बाकी सब है, सन्ने, मामा को छोड़ हाँ के? बिंदी मामा की छोड़ के सब है, मामा का तो बगली में घर है। अच्छा अच्छा। बहरहाल रखता नहीं हूँ क्योंकि ये इतनी कॉस्टली होती है, बहुत कम डिमांड आती है, और मामा खुद ही दूसरों को नहीं दे पाते, तो ये भी रीज़न रहता है एक। उसके अलावा सन्नी की मेरे पास है, सलमान की है, गुड्डू की है, शिवम की तो ऑलरेडी, शिवम और बन्ने तो हमेशा रहती है। अच्छा। ये अभी स्टॉक देख रहे हैं क्योंकि ये जयपुर में मोहन भाई, अब्दुल भाई, और क्या कहते हैं कानपुर में एक कमल कमल करके है, और लखनऊ में चली गई है ब्रांडेड चाचा, मोहसिन भाई को अभी जानी है स्टॉक है, और दूसरे चूड़िया हमारे आदमी भाई वो लेके चले गए हैं, तो इस वजह से अभी सद्दियाँ नहीं है, नहीं तो बहरहाल सद्दी रहती। आप ये पूरा भरा रहता है, उसके अलावा साइड में पूरी भरी रहेगी, नीचे वाला कमरा जो मेरा है जितनी सद्दी है यहाँ उससे दुगनी से तिगनी मेरे आगे वाले रूम पे रहती है, मतलब मेरे बेड के इधर साइड, मतलब मैं कभी भी सोऊंगा तो उसके चारों तरफ ऐसे सद्दी लगी है, बेड के अंदर भी कबर्ड में भी है। इस स्टॉक को आपका 20% ही माने अभी? हाँ ये 20% ही मान के चलिए। 20% है, हालांकि आपकी सारी जो है सद्दियाँ वो डिलीवर हो गई हैं। 170 चरखी ये 4 दिन में गई है, 170 चरखी 4 दिन में गई, तो सोच लीजिए कि सद्दियों की और कितनी ज़्यादा कारीगर डिमांड है। असल में अब ये भी बता दे रहे 4 से 5 चरखी बनती है, तो
उतनी आ ही नहीं पाती। प्रोडक्शन एक्चुअली यहाँ पे हमेशा से बोलते हैं प्रयागराज में प्रोडक्शन कम है, डिमांड डिमांड इसकी ज़्यादा है। और देव भाई एक बात हम और कहना चाहेंगे कि आप चैनल के माध्यम से जो भी प्रयागराज के प्लेयर हैं, जैसे कि आपकी टीम में सलीम भाई हैं, आप सब देखिए पुरानी टीम है और सब आपको जानते हैं, तो आपके चैनल अपने चैनल से बस ये कहना चाहेंगे जितने भी प्रयागराज के प्लेयर हैं उनसे एक बार अपील ज़रूर करिए कि जो लोग बाहर से मांझा बनवाते हैं, पतंगे बनवाते हैं, कुछ अपने लोकल वर्कर को भी काम दें तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। नहीं यहाँ पे भी काम है। अब यहाँ का क्या रहता है मालूम है, इलाज हर शहर का है कि जिस शहर में रहेंगे उस शहर की इज्जत नहीं रहती। नहीं रहेगी। लखनऊ वाले मुरादाबाद क्यों उड़ाएंगे, इलाहाबाद वाले बरेली मुरादाबाद मेरठ क्यों उड़ाएंगे। इसका उदाहरण हम बहुत अच्छा देते हैं, हम लोग संगम के पास रहते हैं, शायद 2-3-4 साल में एक बार नहाने जाते हैं, बिल्कुल पर सही कह आदमी रहे हैं। 2000-5000 किलोमीटर से आते हैं, इवन अमेरिका से आके नहा के चला जाता है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही का, जो पास की चीज़ है आप उसकी कदर नहीं अब करते। खिचड़ी दी, खिचड़ी में देखिए नहीं गए, अगले साल गए थे, नहा के आए थे। बस वही वाली बात है। सभी भाई को सत्ता भी काटे थे तुरंत नहा के। अच्छा देव भाई, जैसे अगर किसी को सद्दी चाहिए हो तो कैसे अवेलेबल हो जाएगी? अरे आपके थ्रू, आपके नंबर पे हमारे भी कॉल through। कर दे, कोई इशू नहीं है, तो एकदम अगर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप easily जहाँ कहेंगे वहाँ भिजवा देंगे। भिजवा देंगे। तो अगर किसी को भी सद्दी चाहिएगी, किस किस के कारीगर की आप पहले बता दें, एक बार फिर रिपीट देखिए करिए। बनने की मिल जाएगी आपको, शिवम की मिल जाएगी, सन्ने की मिल जाएगी, गुड्डू की मिल जाएगी, सलमान की, ये सलमान। 5 कारीगर की आपको मिल जाएगी। 1-2 कारीगर और हैं लेकिन वो भी थोड़े नॉर्मल तो में ये हैं। 5 जो कारीगर है इनकी सद्दी आपको हमेशा मिल जाएगी। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो आपकी रिक्वायरमेंट वो मिल जाएगी। तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से जिसका नाम है काइटबाजी, और हमारा डिस्क्रिप्शन में वेब लिंक भी है, आप उससे ज्वाइन करके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे देव भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आपने सबसे मुझे इंप्रेसिव आपकी बात ये लगी कि आपने MBA की, उसके बाद आपने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, उसके बाद आप इस बिज़नेस को स्टैंड कर रहे हो और प्रयागराज का नाम बहुत ऊपर कर रहे हो, और आप एक नंबर के काइट फाइटर भी हम सब जानते हैं। तो ऑल द बेस्ट भाई फ्यूचर के लिए, बहुत बहुत मज़ा आया। और भाई जो भी चैनल को देख रहे हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहो और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। थैंक यू।